लाखों साल पहले की धरती की कल्पना कीजिए। न कोई शहर, न कोई किताब, न कोई नाम, बस हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट और जानवरों की गर्जना। उसी दुनिया में हमारे पूर्वज मौजूद थे। वे दो पैरों पर चलना सीख चुके थे। उनके पास परिवार था, भावनाएं थीं, डर था, प्यार था, लेकिन एक चीज नहीं थी, भाषा। वे बोल नहीं सकते थे, उनके पास शब्द नहीं थे। वे इशारों, चीखों और अलग अलग ध्वनियों से संवाद करते थे। अगर खतरा दिखता तो वे चिल्लाते, अगर खुशी होती तो अलग तरह की आवाज निकालते। लेकिन कल, योजना, याद या आशा जैसे विचार उनके पास नहीं थे। विज्ञान बताता है कि उस समय उनके गले की बनावट अलग थी। उनका कंठ ऊपर की ओर था, ठीक वैसे जैसे आज के चिंपैंजी में होता है। इससे वे पानी पीते समय सांस भी ले सकते थे। जंगल के जीवन के लिए यह एक वरदान था, लेकिन यही वरदान उनकी सबसे बड़ी सीमा भी था। जीभ को घूमने की जगह नहीं मिलती थी। वे साफ शब्द नहीं बना सकते थे। उनका गला एक बंद पिंजरे जैसा था। फिर प्रकृति ने करवट ली। अफ्रीका के घने जंगल सूखने लगे और उनकी जगह ऊंची ऊंची घास के मैदानों ने ले ली। अब इशारे काम नहीं आते थे। घास के बीच खड़े दो लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। अगर एक के पीछे शेर खड़ा हो तो दूसरा उसे चेतावनी कैसे देता? उनकी खामोशी जानलेवा बन चुकी थी। उन्हें आवाज चाहिए थी, साफ, समझ में आने वाली आवाज। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। करीब 18 लाख साल पहले इंसान की एक नई प्रजाति सामने आई, होमो इरेक्टस। इन्हीं ने पहली बार आग को काबू में करना सीखा। आग सिर्फ गर्मी नहीं थी, वह एक क्रांति थी। पहले इंसान कच्चा मांस खाते थे, जिसे चबाने और पचाने में घंटों लग जाते थे। पका हुआ भोजन नरम था, जल्दी पचता था और उससे 30 से 40% ज्यादा ऊर्जा मिलती थी। यही अतिरिक्त ऊर्जा दिमाग तक पहुंची। धीरे धीरे मस्तिष्क का आकार बढ़ने लगा। आग ने सिर्फ शरीर नहीं बदला, उसने रात को बदल दिया। पहले सूरज डूबते ही सन्नाटा छा जाता था। अंधेरे में बोलना खतरे को बुलाना था। लेकिन अब आग की लपटों ने जानवरों को दूर रखा। लोग आग के चारों ओर बैठने लगे। पहली बार वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। दिन में छोटे छोटे संकेत चलते थे, मारो, भागो। लेकिन रात में समय था जुड़ने का। संभव है भाषा की शुरुआत शब्दों से नहीं, बल्कि लय से हुई हो। किसी ने डर दूर करने के लिए एक लंबी ध्वनि निकाली, हूं। दूसरे ने उसका साथ दिया, फिर तीसरे ने। यह सामूहिक गुनगुनाहट इंसान की पहली सामूहिक भाषा थी। बिना शब्दों का गीत जो कह रहा था, हम साथ हैं, हम सुरक्षित हैं। फिर करीब 3 लाख साल पहले एक खतरनाक बदलाव हुआ। इंसान का कंठ नीचे खिसक गया। अब आवाज गूंजने के लिए जगह बनी। जीभ को घूमने की आजादी मिली। लेकिन इसकी भारी कीमत थी। अब खाने और सांस लेने का रास्ता एक हो गया। दम घुटने का खतरा बढ़ गया। प्रकृति ने इंसान को बोलने की क्षमता दी, पर सुरक्षा छीन ली। धीरे धीरे छोटे शब्द जन्म लेने लगे, रुकने के लिए, चेतावनी के लिए, बुलाने के लिए। लेकिन अभी भी भाषा सीमित थी। भविष्य की योजना बनाना मुश्किल था। फिर लगभग 70,000 साल पहले दिमाग में एक और छलांग हुई। न्यूरॉन्स के बीच जुड़ाव बढ़ा। अब इंसान देख सकता था, सोच सकता था और बोल सकता था एक साथ। वह भविष्य की कल्पना कर सकता था। अगर पक्षी किसी दिशा में उड़ते दिखते तो वह अनुमान लगा सकता था कि वहां पानी होगा। अब जटिल वाक्य संभव थे। इसी समय बेहतर औजार बनने लगे। हड्डियों की सुइयां, नक्काशीदार पत्थर, उन्नत हथियार। ये सब भाषा और सोच की प्रगति का प्रमाण था। इंसान ने सहयोग की ताकत खोज ली थी। वह अकेला शिकारी नहीं रहा, बल्कि योजनाबद्ध समूह बन गया। फिर आया वह क्षण जब इंसान ने अफ्रीका छोड़ने का फैसला किया। एक ही भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। उत्तर की ओर जाने वाले बर्फीले इलाकों में पहुंचे। ठंड में मुंह कम खोलकर बोलना सुरक्षित था। उनकी भाषाएं भीतर से निकलने लगी, होठों, दांतों और जीभ से। दूसरी ओर दक्षिण और पूर्व की ओर जाने वाले गर्म इलाकों में पहुंचे। यहाँ खुलकर बोलना आसान था।
स्वरों की गहराई बढ़ी। यही वजह है कि दुनिया की भाषाओं में अलग अलग ध्वनियां विकसित हुईं। मौसम ने भाषा को आकार दिया। हजारों साल बाद मेसोपोटामिया में शहर बसे, व्यापार बढ़ा, याददाश्त की सीमा सामने आई। तब मिट्टी की पट्टियों पर निशान बनाए गए। यह लेखन की शुरुआत थी। मिस्र में शासकों ने पत्थरों पर हायरोग्लिफिक्स उकेरे, चीन में हड्डियों पर प्रश्न लिखे गए, और भारत लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने शिखर पर थी। हड़प्पा की मोहरों पर रहस्यमयी चिन्ह मिले। यह लिपि आज भी अनसुलझी पहेली है। हमारे पास ताला है पर चाबी नहीं। फिर 1900 ईसा पूर्व के बाद एक अजीब सन्नाटा छा गया। लिखित प्रमाण कम हो गए, लेकिन ज्ञान खत्म नहीं हुआ। भारत ने एक अलग रास्ता चुना, मौखिक परंपरा। गुरुओं ने शिष्यों को वेदों के मंत्र धुन और पिच के साथ सिखाए। पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान दिमाग से दिमाग में सुरक्षित रहा। जब दुनिया की कई प्राचीन लिपियां मिट गईं, तब भी वेद जीवित रहे। करीब 500 ईसा पूर्व एक महान विद्वान ने भाषा को नियमों में बांधा, पाणिनि। उनकी रचना अष्टाध्यायी ने व्याकरण को वैज्ञानिक ढांचा दिया। ये इतना सटीक था कि आज भी इसे औपचारिक व्याकरण का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। लेकिन संस्कृत जटिल होती गई, आम लोगों के लिए कठिन हो गई। तब एक नई दिशा आई। गौतम बुद्ध और महावीर ने जन भाषा में उपदेश दिए। प्राकृत और पाली जैसी भाषाएं उभरी। We are all ज्ञान connected by राजमहलों से language. निकलकर See आम how लोगों we तक पहुंचा। unites us all. यही भाषा की असली ताकत है। ये सिर्फ ध्वनि नहीं, ये समाज को बदलने वाली शक्ति है। भाषा ने हमें शिकारियों से योजनाकार बनाया, अकेले जीव से समाज बनाया, यादों को इतिहास बनाया। आज दुनिया में 7000 से ज्यादा भाषाएं हैं। हर भाषा अपने साथ हजारों साल का सफर लिए हुए है। मौसम का असर, प्रवास की कहानी, संघर्ष की गूंज और संस्कृति की पहचान। जब हम बोलते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, बल्कि लाखों साल का विकास, आग की गर्मी, ठंड की सिहरन और पूर्वजों की स्मृति हमारे साथ बोलती है। शायद इंसान का पहला वाक्य कुछ ऐसा रहा होगा, हम साथ हैं। और आज भी भाषा का उद्देश्य वही है, जोड़ना। अगर आपको ऐसी रिसर्च पर आधारित डॉक्यूमेंट्री स्टोरी पसंद है, तो हमारे चैनल हिस्ट्री का फॉर्मूला को सब्सक्राइब जरूर करें।